वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और रियादुस सालिहीन से आज हमारी हदीस नंबर जो है वो 1065 से लेकर 1067 तक है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मार्का है, यानी कि बुखारी के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मार्का मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स उस वक्त तक नमाज की हालत में शुमार होता है जब तक वो नमाज की से रुका रहे। हर शख्स उस वक्त तक नमाज में हालत नमाज में शुमार किया जाता है उसका जब तक वो नमाज के लिए रुका रहे और सिवाय नमाज के और कोई चीज़ उसे मस्जिद से जाने से रोकती नहीं है। वो नमाज पढ़ ली और फिर भी रुका हुआ है, उसे और कोई काम काज नहीं है, सिर्फ मस्जिद में रुका हुआ है और दूसरी नमाज का इंतज़ार कर रहा है। उसका ये इंतज़ार करना भी ऐसा ही है जैसे कि नमाज अदा कर रहा है। उसका ये इंतज़ार करना ऐसा ही है जैसे वो नमाज अदा कर रहा है। और अगली हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते उनमें से किसी ऐसे शख्स के लिए रहमत की दुआएं करते हैं। अब फरिश्ते जो है वो रहमत की दुआएं कर रहे हैं जो उसी जगह मौजूद हो जिस जगह उसने नमाज अदा की हो। तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं। अब क्या दुआ करते हैं? ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह तू इस पर रहम फरमा और तू इनकी मगफिरत फरमा। जो नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठ जाए, अब इंतजार कर रहा है कि अगली नमाज पढ़कर ही जाऊंगा, तो अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए क्या करते हैं? दुआए मगफिरत कर रहे हैं। और आप हजरात जानते हैं फरिश्तों के बारे में मुसलमानों का अकीदा यह है कि फरिश्ते कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। फरिश्ते जो हैं कोई भी काम अपनी मर्जी से करते नहीं हैं, वो तो वही करते हैं जो रब कायनात उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। अब फरिश्तों का दुआए मगफिरत करना इस बात की बय्यन दलील है कि रब की मर्जी से हो रही है। रब भी ये चाहता है कि मेरा बंदा मस्जिद में बैठकर नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है। अब फरिश्तों तुमने उनके लिए दो काम करने हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करनी है, रहमत की दुआ भी करनी है। और जिसके लिए दुआ फरिश्ते कर दें, देखो ना, अगर कोई बड़ा हो, हम किसी मौलवी साहब से दुआ कराते हैं, किसी मुफ्ती साहब से, किसी पीर साहब से या किसी और बड़े से, कि हमारे किसी बुजुर्ग से कि आप जरा दुआ करें, इसलिए कि आप रब के करीब हैं और उनके लिहाज से, नेक अमाल के लिहाज से, तो इसलिए उनसे दुआ कराते हैं। लेकिन फरिश्ते तो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। अब उनकी दुआ देखिए अल्लाह की बारगाह में कैसे मकबूल होती है। हजरात मोहतरम, आखिरी हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन क्या किया, नमाज इशा को ना बहुत देर तक के लिए मुअख्खर कर दिया। नमाज इशा देर से पढ़ाई। अच्छा, वहां कोई टाइम फिक्स नहीं था। इशा का टाइम जैसे हमारे यहाँ 9:15 चल रहा है तो 9:15 बजे ही अगर बिलफर्ज इमाम किसी वजह से ना आ सके तो मौज़िन साहब नमाज इशा बोलिए पढ़ाएंगे। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। सहाबा बैठकर इंतजार करते थे, सहाबा बैठकर इंतजार करते थे। तो मालूम यह हुआ इमाम अगर लेट हो जाए उसका इंतजार करना चाहिए शरई तौर पर। लेकिन हमारे माहौल ऐसा, घड़ी देखते हैं बार बार घड़ी पीछे उड़ के देखते हैं, भाई पीछे कुछ नहीं है,
हमें आगे ही देखना है। तो शरई तौर पर 2 से 3 मिनट उसका इंतजार करना चाहिए। एक तो ये। दूसरी बात जो इस हदीस में बयान हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक बात और बयान कर दूं, हाँ अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी और काम से चले जाते, जैसे कि बुखारी मौजूद है, और हुजूर को आने में हो गई ताखीर, तो हजरत बिलाल ने कहा अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, तो आप ऐसा करें, अब आप नमाज पढ़ाइए, आप नमाज पढ़ाइए। तो अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और हुजूर तशरीफ ले आए। वो एक अलग मसला है। तो नमाज इशा नबी पाक ने मौखर कर दी। वो ये कुछ तो इंतजार में नमाज पढ़कर सो गए, कुछ तो नमाज इशा पढ़ ली और सो गए, हुजूर तशरीफ नहीं लाए। और यह नहीं था कि कोई कुंडी बजाना शुरू कर दे, यह नहीं था, अदब था। तो कुछ इंतजार में बैठे रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो फिर आपने उनको नमाज पढ़ाते देखा, नमाज पढ़ाई आपने, और फिर उनको तसल्ली दी, उनको तसल्ली दी उन सहाबा को जो बैठकर हुजूर का इंतजार कर रहे थे, कब हुजूर आएंगे और कब हमें नमाज पढ़ाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम्हारा इंतजार करना ऐसा ही था जैसे कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, ऐसा ही है जैसे कि तुम नमाज अदा कर रहे हो। तो लिहाजा इस तमाम अहादीस मुबारका से हमें यह बात मालूम हुई कि अगर कोई काम काज ना होना, ऐसा कोई इमरजेंसी काम काज ना हो, तो फिल फॉर मस्जिद से निकलना नहीं चाहिए, कुछ देर मस्जिद में बैठना चाहिए, जिक्रुल्लाह करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। नहीं भी करें तो कुछ देर के लिए मस्जिद में जरूर बैठना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की रहमत बरकतें ज्यादा होंगी और फवाइद हासिल हो जाएंगे। इसलिए से बैठ जाए, मैं कुछ देर मस्जिद रुक जाऊं, खराफात से बच जाऊंगा, मुश्किलात से बच जाओगे, परेशानियों से बच जाओगे, इसलिए से बैठ जाए और उसमें कुछ जिक्र फिक्र कर ले, तो उसके लिए क्या होगा, वो वक्त बेहतरीन हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।